आज हम बात करेंगे कि मंगल को सेनापति क्यों कहा जाता है। जो मंगल की यदि बुरी दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो उनका जीवन बर्बाद होकर के रह जाते हैं। उनके जीवन में अनेकों समस्या का उत्पन्न हो जाते हैं। उनके घर में कलह उत्पन्न होते हैं। उनके पारिवारिक कलह हमेशा उत्पन्न रहते हैं। मन उनका चिड़चिड़ापन सा रहता है। हमेशा किसी न किसी कारण उनका मन विचलित रहता है, परेशान रहता है। लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जिनका शुभ दृष्टि यदि व्यक्ति के ऊपर पड़े तो उनके जीवन बदल करके रख देते हैं। उनके जीवन में सारे कार्य शुभ ही शुभ होता है। लेकिन बात करेंगे मंगल को सेनापति क्यों कहा जाता है अंक ज्योतिष में। तो मान के चलिए ये आपका 9 हुआ, इसके बाद 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंचे 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नमा 81, 9 धन 90। अब देखिए यहाँ 9 से शुरू होता है तो ये खुद हो गया आपका मंगल। इसके बाद यहाँ आता है 1 और 8 18, तो 1 को प्लस 8 ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होता है ये 9, यानी ये भी हो गया मंगल। इसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ होता है 27, यानी 27 2 को प्लस 7 को ऐड करेंगे तो ये भी होता है 9, यानी मंगल। इसके बाद नीचे आइएगा तो 9 चौक 36, 3 प्लस 6 को ऐड करिएगा तो ये होता है 9, मंगल। इसके बाद आता है 45, 4 प्लस 5 ये दोनों को ऐड करिएगा तो होता है 9, यानी मंगल। इसके बाद आता है नीचे 54, 54 यानी 5 प्लस 4 ये दोनों को ऐड करिएगा तो होता है 9, यानी मंगल। इसके बाद नीचे आइएगा तो 63 यानी 6 प्लस 3 इसको ऐड करिएगा तो ये होता है 9, यानी मंगल। इसके बाद नीचे आइएगा तो 7 प्लस 2 ये भी हो गया आपका 9, मंगल। इसके बाद 81 लास्ट में 8 प्लस 1 इसको भी ऐड करिएगा तो ये होता है 9, यानी मंगल। लास्ट में आता है 90 या 90, 9 प्लस 0 को ऐड करिएगा तो ये होता है 9, यानी मंगल। अब देखिए मंगल शुरू कहाँ से होता है, ये 9 अंक जो है मंगल का ये तो मंगल हो ही गया। इसके बाद 1 18, 9 दूनी 18, एक जो सूर्य का अंक होता है और एक दूसरा अंक 8 है जो शनि का अंक होता है, यानी पिता और पुत्र यदि दोनों को ऐड किया जाए तो ये होता है मंगल। इसीलिए इन्हें सेनापति कहा जाता है। इसके बाद नीचे आता है 2, यानी चंद्रमा का और केतु का 8 7 अंक, चंद्रमा का 2 अंक, यदि दोनों को ऐड करिएगा तो ये होता है 9, यानी मंगल। इसी के लिए इसे सेनापति कहा जाता है। इसके बाद नीचे आइएगा तो 36 3 अंक, यानी गुरु का 6 अंक शुक्र का। गुरु और शुक्र यदि अटैच आपस में जुड़ जाए तो ये होता है मंगल, यानी ये भी अंक आता है मंगल का 9 अंक। इसके बाद 4 अंक होता है राहु का और 5 अंक होता है बुध का। यदि बुध और राहु का मिलन हो जाए एक साथ में तो अंक ज्योतिष में निकल करके आता है 9, यानी मंगल का। इसके बाद 5 अंक होता है बुध का और 4 अंक होता है राहु का। यदि दोनों को एक कर दें तो इसका निकल कर फिर आता है 9, यानी मंगल का। इसके बाद आता है 63 यानी शुक्र, 6 अंक होता है शुक्र का और 3 अंक होता है गुरु का। यदि दो गुरु और शुक्र आपस में मर्ज हो जाए तो ये भी अंक निकल करके आता है 9, यानी मंगल का। इसके बाद लास्ट में आता है 72 यानी 7 और 2, यानी 7 केतु का, 2 अंक चंद्रमा के। ये दोनों मर्ज हो जाए आपस में तो निकल करके आता है 9 अंक, यानी मंगल का। इसके बाद लास्ट में आता है 81 यानी 8 और 1, यानी शनि और सूर्य, यानी पिता और पुत्र। यदि दोनों आपस में मर्ज हो जाए तो इसका अंक आकर के दोनों मर्ज हो जाए तो यहाँ 8 प्लस 1 यदि दोनों मर्ज हो जाए तो यहाँ पे आता है अंक 9, यानी मंगल का। इसके बाद लास्ट में आता है 90 9 प्लस 0 को ऐड करिएगा तो ये भी आकर के आता है लास्ट में जो ऐड होता है तो वो भी अंक होता है मंगल का। तो मंगल का यही सबसे बड़ी कारण है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इनका शुभ प्रभाव पड़े तो उनके जीवन में जितने भी समस्या होते हैं वो रातों रात अचानक से समाप्त हो जाते हैं। उनके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। लेकिन इसी मंगल का यदि अशुभ प्रभाव पड़ने लगे व्यक्ति के जीवन में तो अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो,
या घर गृहस्थी से हो, वो सारी चीज़ उनका बर्बाद हो जाती है और जहाँ वो जाते हैं वहाँ उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है और अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। जो कि मंगल आत्मा का, ऊर्जा का, आत्मशक्ति का, विश्वास का, धरती का प्रतीक माना जाता है। और जब मंगल सबसे ज़्यादा अशुभ प्रभाव तब देता है जब शनि के साढ़े साथी व्यक्ति के ऊपर चल रहे, तो सबसे ज़्यादा अशुभ प्रभाव मंगल को देखने को मिलता है व्यक्ति के ऊपर, वो भी दूसरे चरण में।